में जितने दाने डाल दिए सबका आटा बढ़ जाता है। फिर वो कहते चलती है तो चलन दे, पिसन दे सब नाज, कोई कोई बिरला बचेगा जो रहे किल्ली के साथ। किल्ली होती ना चाकी में, उसके साथ दो दाने लग गए, वो बच गए साबत, बाकी सब का आटा बन गया। इसी तरह जो संतों की शरण में चले गए वो बच गया, बाकी काल सबको खा गया। इधर कबीर साहब ने क्या, इधर पलटू साहब ने क्या, पलटू में रोवन लगा चलता कोल्लू देख, और तीन लोग पीड़ा गया बिना विचार विवेक। बिना विचार विवेक सबका खत्म हो गया। हम विचारते ही नहीं, कोई भक्ति लाइन में लग गए तो लग गए। वहां पर हम गए, मैं क्या भाई वो पानी ले आओ, मैं क्या अपने नाम लिया है, कहा नाम तो लियो बन, मैं क्या बन का के मतलब होया का छोड़ दियो। मैं क्या तू बेशक छोड़। पूजा नस्ताना जी के एक बिगड़ गांव है फतेहाबाद के पास, वहां गए, सत्संग के बाद नाम दिया, एक आदमी नाम लेके चला गया। घर जब गया कुदरती भैंस ने दूध नहीं दिया, घर वाली कहने लगी कहाँ गया था कि नाम लेके के वापस कराया नाम, भैंस ने तो दूध दिया नहीं। वो गया जाके कहने लगा बाबा जी अपना नाम वापस ले लो, क्योंकि भैंस ने दूध को नहीं दिया। पूजा मस्ताना जी कहने लगे तू छोड़, अब ये तेरे को नहीं छोड़ेगा। तो जब संत नाम देते हैं उनका नूरी स्वरूप दोनों आंखों के बीच में सूक्ष्म रूप में फिट हो जाता है। फिर चाहे संत चोला छोड़ के वो एकला नहीं रहता, फिर जहां जाता है उसके साथ वो स्वरूप होता है, और सच्चे मन से याद करे तो प्रकट होके उसकी मदद करता है। वो उसको कहते हैं संत। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संत तो खुद जलते फिरते हैं, दूसरों को क्या करेंगे। क्या सुन के अवरा समझावे मन नहीं बांधा धीर, रोटी का संसा पड़ा यूं कथ कहे कबीर। पानी मिले ना आपको और न बख्शे खीर, होरों को दूध बकता है खुद को पानी नहीं मिलता। आपन तो मन निश्चल नहीं और बंधावन धीर। वो संत नहीं, संत तो एक आजाद होते हैं, आजाद किसी को बंदश में नहीं रखता। पूज्य महेंद्र साहब जी जब नाम देते थे तो कहते थे नाम मिल गया, अब घर बैठ के चाहे भजन बंदगी करो, टाइम हो तो आ जाया करो सत्संग पर, किसी का ही सत्संग हो जाके सुन लो, अच्छी बात हो वो पकड़ लो, दूसरी छोड़ दो। पर आजकल के संत कहते तू मेरा चेला, अगर दूसरे के सत्संग में चला गया तो तेरे को नरकों में भेज दूंगा। बाद के कहते हैं ना, उनको पता दूसरे गया तो कितने मेरा खेड़ा ना छोड़ दे। संत एक शेर की तरह होते हैं, शेर होता है ना जंगल में, अपने बच्चों को कहता है तुम शेर के बच्चे हो, जहां मर्जी घूमो कोई खतरा नहीं, और गादड़ के कहेगा घोड़ियों बाहर ना निकलियो खतरा है। इसी तरह ही वो संत नहीं। तो इसी तरह जिस तरह वो पहाड़ पर खड़ा खड़ा देखता है दुनिया का हाल, वो तो सिर्फ देखता ही है, कर नहीं सकता कुछ। संत फकीर देखते हैं, निकलने का रास्ता भी बताते हैं। अगर तू बचना चाहता है इस अग्नि से तो अब इंतजाम कर तू। कबीर साहब ने कहा आग लगी उस वृक्ष के चढ़ चढ़ पेंदे पात, तुम क्यों जलो पखेरुओ जब पंख तुम्हारे साथ। पेड़ को आग लग जाए तो पक्षियों को उड़ जाना चाहिए, क्योंकि पंख है उनके। अभी आदमी का चोला इस अग्नि में क्यों जले, मालिक की भजन बंदगी करो। फल खाए उस वृक्ष के बीठ लबेड़े पात, लानता है उनके जीनों की जो जले वृक्ष के साथ। तो विचार विवेक की बात कर रहे थे, विचार विवेक सबका खत्म हो गया। और विचार तक कब है, पहले सोचे समझे काम कर लेगा फिर विचारेगा। नता सिंह का शब्द है, पहला बंदे विचारा नो विचार लिया कर, फिर हृदय दी पट्टी ते उतार लिया कर। बगैर विचारे, एक कवि ने लिखा बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो दसाए। कोई ऐसा काम बगैर सोचे समझे कर लेगा बिगड़ जाएगा, सारे मजाक करेंगे ले भाई और नुकसान हो गया। जग में होता साय चित्त में चैन ना आवे, खान पान रंग रान कुछ नहीं भावे। क्या गिरधर कवि राय कर्मगत टर्त न टारे, और खटकत है जिया माए करे जो बिना विचारे।
इसलिए विचार विवेक मालिक ने इंसान को बुद्धि दी है, अक्ल दी है, समझ दी है। अगर फिर भी आंख बंद करके चले तो किसकी गलती है? मालिक ने कितना बड़ा अवसर दिया हमें, आजाद। हाँ, बाकी 84 लाख जिया जूल में तो सारे कैदी है, समझो मजबूर है। आदमी तो आजाद है, भजन बंदगी करे चाहे पाप करे, इसकी मर्जी है भाई। उसने तो दोनों रास्ते बना दिए। हाँ जी। अभी अर्ज करी थे ना, मेरा भाई है बहन है, जब मौका था संत फकीर कहते इनमें तेरा कोई नहीं, मगर ये तो ठेका बांध के बैठ गया। पहले कहता मैं ना करूंगा, तो बेटे फिर कैसे करेंगे, भूख मरेंगे। फिर कहता पोते भूख मरेंगे क्यों, वो अपंग पैदा होंगे जो भूख मरेंगे। तेरे को रोटी देता उनको भी देगा, मगर ये कहता मेरे बगैर तो काम ही नहीं चलता। कहते कोई संत के पास जाता था, शादी होगी, आना बंद कर दिया उसने, 6-6 महीने ना जाए। संत कहने लगे भले आदमी तू आया कर। कह जी क्या करूं, अब शादी होगी, खाने के टाइम पर तो मेरे को जाना पड़ता है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाता परिवार का कोई आदमी खाना नहीं खाता, मेरे साथ खाते हैं सारे। वो कहने लगे ये सब दिखावा करते हैं, ये मतलब के हैं। वो कहने लगा दुनिया मतलब की होगी, मेरे परिवार में तो ऐसा ही है। काफी समझाया, जब नहीं समझा तू देखना तेरे को पता चल जाएगा तेरा कौन कौन बनता है। उसको जो योगी जन सांस रोकते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो सिखा दिया। वो क्या करते हैं, पहले 1 मिनट सांस बंद करके देखो, 1 मिनट हर एक नहीं कर सकता, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर कई दिन सांस रोक लेते हैं। वो अभ्यास हो जाता उनका। वो उसको सिखा दिया भाई किसी दिन तू घर जाके बहाना लगाना कोई तकलीफ है और फिर सांस रोक लेना, वो समझेंगे मर गया। फिर तू देखना तेरा कौन कौन बनता है, इतने में आके मैं संभाल लूंगा। अब कोई त्योहार का दिन था, खीर हलवा वगैरह घर बना था, पकवान काफी, और वो थोड़ी देर से गया। गराड़ी कहने लगी बहुत देर लगा दी, भूख लग रही है। कहने लगा मेरा तो पेट दर्द है, इतना कह के नीचे ही लेट गया वो और सांस रोक लिया। गराड़ी ने सोचा ये तो 1 मिनट में ही पूरा हो गया, इतनी क्या तकलीफ थी। अब मन में सोच दिया सवेर की भूखी हूँ, कुछ खाया नहीं, अभी रोना धोना शुरू कर दिया तो 24 घंटे तो फिर टाइम ही नहीं लगेगा। अजय तो किसी को पता नहीं है, पहले पेट पूजा करा। उसने तो भर के थाली खीर हलवा डाल के एक तरफ कोण में बैठ के खूब पेट भरया उसने। अभी 24 घंटे किसी के सारे नहीं आ, और फिर थोड़ा लगा के क्या क्या थूक हो, मेरा फलाना रे, मेरा दिन कड़िया रे, तू ऐसा था वैसा था, सारे इकट्ठे हो गए। के बाद का पता नहीं भी थोड़ी देर पेट दर्द कराया और पूरा हो गया। ये तो भाई कहने लगा रे ये क्या करा तू, छोड़ के चला गया। बाप भी कह बेटा धोखा दे दिया, माँ भी कह ऐसा क्यों करा तू हमारे साथ, बच्चों का क्या बनेगा। और गराड़ी का लकड़ी इकट्ठी कर लेना, मैं तो साथ ही साथी होंगी। इतने में संत आगे, क्या बात है कभी इस तरह जी आपका चिल्ला था, आपके पास जाया करता, ऐसा हो गया। कहने लगे कोई बात नहीं, दूध लाओ आप भी इसको जिंदा कर देते हैं। दूध का गिलास मंगा लिया, आंखें बंद करके झूठे साची 2-4 फूंक मारी।
फूंक मार के कहने लगा, लो भाई, जो ये दूध पी लेगा वो तो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। अभी दूध वो पिए जिसने मरना हो। सारे पीछे हो गए। जब कोई नहीं आया, उसके भाई को क्या, ले तू पी ले, तेरा भाई है। कहने लगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं पी लूं तो। उसके बाप को क्या, ले तू पी ले। वो कहने लगा, ना, जब से काम इसका शादी करी है, ये मेरा तो कहना ही नहीं मान्या करता था, मैं क्यों पी लूं। उसकी माँ को क्या, तेरा जवान बेटा है, तू पी ले। के ना भाई, जब से ब्याह करा है, कमाई तो लाके अपनी बहू को दिया करता ये, मैं क्यों पी लूं। उसके घरवाली को क्या, पति बगैर क्या जिंदगी है, तू पी ले। के ना ना, मेरे भाई बहुत पैसे वाले और जगह कर देंगे, मैं क्या करना पी के। संत कहने लगे, भाई मेरा तो चेला था, मेरे को तो तरस आता है कि हाँ बाबा जी थे, पी लो, थारे कौन है पीछे रोन वाला के। उसने दूध पी लिया, सारी बात वो सुन रहा था। दूध पीते ही वो खड़ा होके संत के पीछे चल पड़ा। जब भाज के आए, वो कहने लगा, मैंने सारी बात सुन ली थारी। तो संत फकीर कहते, फिर वो तब क्या है, कहे कबीर पुराने, तब जागे जम का दंड मूंड पर लागे। फिर इसको समझाती है, नहीं ये तो पहले समझ लेनी थी, अच्छे दिन पाछे गए, गुस्से किया ना खेत, फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग खेत। जैसे लंगूर है ना, लंगूर, मालिक ने उसको ऐसी कला दी है, एक छात से दूसरी छात पर छाल मारता वो, अगर वहां नहीं पहुंचता तो अपनी जगह पर वापस चला जाता है। मालिक ने उसको कला दी है, ये दोबारा उसी जगह चला जाएगा अगर वहां नहीं पहुंच सकता। मगर अपनी तो जो उम्र बीत गई, क्या पाप दोबारा जवान हो जावांगे। अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, फिर पछताए क्या बने जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए इसने चेतना तो अब था। संत फकीर कहते हैं, गुरु साहब कहते हैं, ठुमक चले ठठ बट चले, तेनो ठोकर पैण अनेक, संत वेद रे कूक दे पर तय सुनी ना एक। सुनता ही नहीं किसे की। हाँ जी। हम सागर भरम जल भरियो, पाया परम पारोनी। हम सागर भरम जल भरियो, अरे अपरम पारोनी रे, अपरम पारोनी। राम नाम की ध्वज बना रे, उतरेगा भरल ओ तीरियो गुरुदेव बिना। ए कौन बतावे धीर अंतर्यामी बिना, कौन बतावे धीर। रामानंद मिला गुरु पूरा, काटी कर्म जंजीर। रामानंद मिला गुरु पूरा, अरे काटी कर्म जंजीर, अरे काटी कर्म जंजीर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हृदय में धर सुवाईर ओ गुरुदेव बिना, कौन बतावे धीर अंतर्यामी बिना, कौन बतावे धीर। चलो पिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा हो, पियो राम रस प्यासा कोई जन, पियो राम रस प्यासा हो। गगन मंडल में अमृत
चले हुए हैं वो। तो जब उन्होंने देखा दुनिया कितनी नशों की आदी होगी, कोई किसी नशे का सहारा लेता है, कोई किसी नशे का सहारा लेता है। वो कहते हैं पोस्त भांग अफीम मद उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जिन्होंने नाम का नशा कर लिया वो कभी नहीं उतरता। मीराबाई ने लिखा हे अमली हरि नाम रो मन बारड़ आवे, और वो नशा किस काम रो जो चढ़न उतर जावे। सवेरे करे शाम को उतर गया, शाम को करा सुबह। तो वो कहते अगर नशा करना तो क्या करो, उस मालिक के नाम का। कहाँ है वो नशा, गगन मंडल में अमृत बरसे। जितने भी संत हुए हैं सब ने किया है, अंदर अमृत है, हम उसको बाहर ही बना के बैठ गए। हिंदुओं के जो संत गए अंदर, उन्होंने कहते रहे अंदर अमृत बरसता है, अंदर कोई गया नहीं। वो मंदिरों में बाल्टी पानी की भर के बैठ गए, जो गया चुड़ू भर के कहला तरना अमृत ले ले। मुसलमानों के जो संत अंदर गए, उन्होंने क्या तेरे अंदर होज भरे पड़े हैं आबे हयात, वो भी पानी रख के बैठ गए। अंग्रेजों के भी ऐसा करा, सिखों ने भी इसी तरह ही करा। जो मुंह में जाते ही जूठा हो जाए वो अमृत कैसे हो सकता है। अमृत गुरु साहब कहते हैं जिम जिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। अगर उसकी एक बूंद मिल जाए, वो शब्द बोला करते ना, सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद मिले मुझको दिल की कली खिल जाए। अब तो सबके दिल की कली मुरझाई है। खुशी के टाइम पर खूब खर्च करता है आदमी, शादी है, कोई किसी का जो बर्थडे है, खूब खर्च करता है, खूब खुशी में फिरता है। दूसरे दिन जब हिसाब लगाया इतना खर्च हो गया, एकदम दिल की कली मुरझाती। मगर वो जो है जिन्होंने एक बार वो बूंद ले ली, वो पी ली 24 घंटे, उनको नशा रहता उसका। ब्रह्मानंद ने लिखे गगन मंडल में कुआं है, तहां अमृत का वासा, और सुगरा मानस भर भर पिए नुगरा मरे प्यासा। वो चीज सबके अंदर रखी है, जेते कट अमृत सब ही में, जिस पावे तिस प्याई। सबके अंदर, चाहे कोई कसाई है, चाहे कोई है मालिक ने वो कीमती चीज सबके अंदर रखी है, जिस पावे तिस प्याई। किस्मत वाला कोई पीता है, बाकी किसी को पता नहीं। जिस तरह धरती में सब जगह पर पानी है, किसी जगह पर 100 फुट पर है, किसी जगह पर 100 गज पर है, तो किसी पर 2 फुट पर भी है। वो प्रेमी आया कि हम जाते हैं खेत में पानी नहीं ले जाते, तो मैं क्या कैसे करते हो, कि थोड़ा खड्डा खोद देते हैं, थोड़ी देर बाद पानी आ जाता है ऊपर, और उसको पी लेते हैं, इतना ऊंचा पानी। तो इसी तरह मालिक ने सबके अंदर वो चीज रखी है, पियो नाम रस प्यासा। जिसको प्यास लगी है वो पिएगा, दूसरों को तो कदर ही नहीं। आजकल रिवाज है ना, कोई मेहमान आता जाते ही पानी पेश करते हैं, चाहे उसको प्यास है चाहे नहीं है, गिलास दे दिया पानी का। प्यास नहीं होती ना, वो 2 घूंट पी के फेंक देता है या रख देता है गिलास। अगर उसको प्यास लगी है, घर किसी के जाता है, अगर पानी नहीं पूछा वो कहेगा पहले पानी दे और बात फिर करांगे, तिस लाग रही है। इसी तरह जिसको मालिक के नाम की तिस है वो पिएगा। गगन मंडल में अमृत बरसा है, अब बरसेगा अमृत का किसी को क्या पता बरसता होगा। जिन्होंने देखा वो कहते हैं, सब संतों ने जिक्र करा है उस अमृत का, पीने वाले पीते हैं, दुनिया को पता नहीं उस चीज का। जिन्होंने पी लिया उनको बावड़ा बताते हैं, वो तो बावड़ा है। मीराबाई को कहे ना पागल है। हाँ जी। शीश उतार धरे गुरु चरना, शीश उतार धरे गुरु चरना, करे ना तन की आशा रे, करे ना तन की आशा हो। ऐसा महंगा अमी बिकत है, ऐसा महंगा अमी बिकत है, छेर तुम्हारे मासा हो। 24 घंटे इसके अंदर वो जोत जगती है। संतों ने अंदर जाके देखा जोत, उन्होंने बताया अंदर कोई गया नहीं, बाहरी जोत बना के बैठ गए।
शीश उतारने का क्या मतलब है? ये शीश नहीं उतारना। ये शीश उतारने से अगर मिले तो रावण ने 10 बार शीश काटा था, 10 बार। कहते ना 10 सिर थे, 10 सिर नहीं थे उसके। उसने गुरु को खुश करा था तो कहते सिर जब काटते उसका तो और आ जाता था। चलो वो बात तो हो रहा है, मगर उसको मालिक नहीं मिला। अगर मालिक मिल जाता तो मन शांत हो जाता उसका। तो सीता के साथ ऐसी हरकत क्यों करता वो? जिस टाइम पर वो आ जाता तो इसका मन तृप्त क्या शांत हो जाता है। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास। जिसने वो अमृत पी लिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली वैर विरोध ईर्ष्या द्वैत ये चीजें नहीं रहती। बस मालिक आ गया अंदर, उसके अंदर मालिक ही मालिक है। तो शीश उतार धरे गुरु चरना क्या अहंकार को मारना है। कहते कबीर साहब के घर कोई लोभी गया जिसको पैसा ही पैसा नजर आता था। उसने सुना कबीर साहब के पास नाम है, अगर वो मिल जाए तो घरों में बरकत पड़ जाती है। उससे कोई चीज मांग लो, दुकान खुली छोड़ के 10 मिनट जाऊं नाम ले आऊं। पूछा कबीर साहब का घर का ये है? आवाज लगाई कबीर साहब का यही घर है। उनके घराड़ी बैठी थी, कहने लगी हाँ कि कहाँ है कबीर साहब के? वो तो बाहर गए हैं। काम बताओ कि मैं नाम लेना था, कब आएंगे? कि उनका कोई पता नहीं। कहने लगी मेरे को तो बड़ा जल्दी है। उस सेठ ने क्या जल्दी है, दुकान खुली छोड़ के आया हूँ। वो समझ की नाम का गाग तो है नहीं। वो कहने लगी कोई बात नहीं, कबीर साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मेरी गैर हाजिरी में कोई आए तो नाम दे दिया कर, मैं दे देती हूँ नाम। तो वो बैठेगा कि फिर तो टाइम नहीं लगना। वो बैठेगा, वो गई अंदर, एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया इतना, एक छुरा उठा लाई और वहां बैठ के उस पर लग गई रगड़। काफी देर वो कहने लगा माता जी पहले मेरा काम कर दो, मेरे को जल्दी के तेरा काम ही कर रही हूँ, रुक जा, इसको पहनना तो कर लूं, तिखा तो कर लूं। इसका क्या करेगी कि तू नाम मांगा ना, तिखा करके तेरी गर्दन काट के उसके बदले नाम दूंगे। वो एकदम खड़ा हो गया कि ना ना ऐसा नाम नहीं चाहिए, क्योंकि किसने तो गर्दन काटनी थी। वो चला गया, बोलता जाता गली में, कबीर तो बड़ा ठग गया। उधर से कबीर साहब आ रहे थे, कहने लगे क्या बात कि यहाँ कबीर संत कोई रहता है? मैं तो गया था नाम लेने के लिए, उसके घरवाली कहती है गर्दन काट के उसके बदले नाम दूंगी। कबीर साहब कहने लगे अच्छा चल आप बात करते हैं। वहां जाके उसके सामने लड़ लग गया घराली को, ये क्या करा तू, इतना सस्ता क्यों कर दिया नाम? बहुत तैयार हो जाएंगे, किस किस को देगी इस तरह, गर्दन के बदले सस्ता क्यों कर दिया? ए तन बिस्की बेलरी सतगुर अमृत की खान, सिर देत्या सतगुर जय मिले फिर भी सस्ता जान। शेष उतार धरे गुरु चरना, करे ना तन की आशा रे। जिसने तन की आशा करी मालिक नहीं मिला उनको। तन का प्यार ही तो भजन पर नहीं बैठने देता, तन का प्यार ही तो सेवा नहीं करने देता। ये तन कहता है बस सारा दिन मेरी खुशी मेरी सेवा करता रहे। ऐसा महंगा अमी बिकत है, इतना महंगा, अगर इसकी कीमत का पता चल जाए। फर्ज करो पारस है ना, पारस लोहे को लगाओ सोना बन जाता है। अगर किसी जगह पता चल जाए फलानी जगह बिकता है तो चाहे सारी जमीन जायदाद घर बार सब कुछ बेचना पड़े, वो खरीद लेगा पारस और फिर जाएगा ट्राली भर के लेगा सरिये की, सोना बना बना के कितना ही पैसा कमा ले चाहे, क्यों पता कीमती चीज। इसी तरह ये पारस है, मगर इसकी कीमत का अपने को नहीं पता, इसकी कीमत का नहीं पता। कहते कोई लकड़ आ रहा था, वो लकड़ी काटने जा रहा था, रास्ते में ठोकर लगी थोड़ी, उसने क्या पता नहीं क्या चीज है, जब देखा कोई चमकदार पत्थर नजर आया उसको, उसने थोड़ी सी धरती खोदी, काफी निकले, जेबा भर ली उसने दोने, पता नहीं क्या है, बड़े चमकदार है। अब करता करता आगे एक पत्थर उसने नहर में फेंक के मारा, जब उसमें गिरा वो उधर से सूरज की किरणें पड़ी उसके ऊपर, क्योंकि वो हीरे थे, हीरे, उसमें 7 रंग निकले, एकदम पानी उछला। उसने क्या बड़ी चमक है इसकी, तो उसने फिर एक फेंक के मारा, फिर वो चमक देखता रहा। करते करते उसने दोनों जेबें खाली कर दी।
और इतने में धूप चढ़ गई बहुत ज्यादा। उसने कहा अब तो के जाना लकड़ी काटने के लिए, वापस ही मुड़ गया। वो भूख लगी थी, जेब में हाथ मारा, भाई कोई पैसा होगा। वो एक पत्थर बचा था, कोई मूंगफली की रेडी लगाए बैठा था। कहने लगे ला कोई इसका बाट बना लेना, तू मूंगफली दे दे। उसने फेंक के मारा, इसका क्या आएगा, क्योंकि पता उसको भी नहीं था। जब उसने फेंका तो जोरी की दुकान के आगे जाके गिरा। दूर से देख के आ गया, वो इतना कीमती इसके पास कहां से आया। उसको कहने लगा बेचना ये, कि हाँ। मन में सोचा दुकान में तो इतने पैसे ही नहीं है, चलो उसको क्या घर आ जा। उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। उसने क्या मांगू, अगर इसने कह दिया कितने पैसे दूं, फिर सोचा 2 रोटी मांग लेंगे, फिर कहने कि ये भी फेंक के ना मारे। आकर को फैसला मन में कर लिया, इसको कह देंगे तू अपनी खुशी से दे दे जितनी कीमत है। जब गया घर के, बोल इसका क्या दूं, कह जी आप दे दो, मेरा हक ना रखना। उसने कहा इसके 25,000 दे दूं। उसने क्या बोला है, क्या पता इसको 25,000 का नाम लेते एकदम उसने सिर मारा दीवार के। उसने कहा इसको पता है कीमत का, दुख मनाता है, अभी इतनी कम कीमत क्यों लगाई। वो कहने लगा 50,000 दे देता हूँ, फिर तो ठीक है। फिर उसने टक्कर मारी। उसने क्या पूरा समझदार है ये तो। उसने क्या 75 दे दूं, अब तो खुश है। तीसरी बार जब सिर मारा, कहने लगे क्यों दुखी होता है, 1.25 लाख कीमत है, ये ला पकड़। वो कहने लगा इस तरह दुखी नहीं होता, मेरे को क्या पता था इतनी कीमत है, मेरी तो दोनों जेबें भरी हुई थी। और पानी में फेंक दी वो। इसी तरह ये अपने श्वास, कबीर साहब ने क्या, कबीरा ए दम हीरा लाल है सांस, और गिन गिन गुरु को सौंप, ऐसा महंगा अमी बिकत है। जिन्होंने वो श्वास मालिक के नाम पर लगा दिए, वो लेखे में, बाकी तो आप बेकार कर दिए निंदा चुगली में। और मारा साउंड सिंह ने लिखे, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ना, परमार्थी साखियों में पूज्य ने साहब जी बहुत बार पढ़ाया करते थे। कोई संत थे, वो उसके घर रोटी खाते थे जो सच बोलता हो और कोई ठगी ना करता हो, अपने हक लाल की कमाता हो। किसी शहर में गया, उनसे पूछा, उन्होंने किसी सेठ का नाम ले लिया, भी वो भक्त है। उसने क्या, उसके बेटे कितने के 4, जायदाद कितनी है कि 10 लाख के करीब। घर चला गया, कहने लगा सेठ जी रोटी खानी है। उसने पलंग बिछा दिया कि बैठो जी, अभी तैयार हो जाता है भोजन। कि रोटी खाने से पहले 2 बातें पूछनी है, कि पूछो आपके कितने बेटे हैं। वो कहने लगा 1 बेटा है। अब संत मन में सोचता है, उन्होंने बताया था 4 बेटे हैं, चलो कितनी की जायदाद है। कहने लगा 2 लाख के करीब। वो फकीर कहने लगा तेरे घर की रोटी नहीं खाता मैं। अरे तू तो झूठ बोलता है, तेरे 4 बेटे हैं, 10 लाख के करीब जायदाद है, बता मैं जायदाद बंटानी है कि तेरे बेटे ले जाऊंगा। सेठ कहने लगा रोटी खानी है तो खाओ, नहीं खानी तो आपकी मर्जी, मगर ये गलतफहमी दूर कर लो। वैसे मेरे 4 बेटे हैं, 1 बेटा भक्ति में मदद करता है, 3 बेटे तो शराबी कबाबी है, वो तो बदला लेने के लिए आए हैं। आज तक मैंने साध संगत में या पुण्य दान में 2 लाख रुपए खर्च करे हैं, वही मेरे हैं। आज मर गए तो मेरे क्या काम आएंगे। इसलिए क्या अभी मेरे 2 लाख के करीब जायदाद है और 1 बेटा है। तो जो मालिक के नाम पर सांस लगे वो लेखे में, बाकी तो गए निंदा चुगली में, विषय विकारों में, नींद में या धंधों में। फरीद साहब ने लिखे 4 गवाया हंड के, 4 गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया आयो केड़े कम। 24 घंटे 8 घंटे में, 8 घंटे जो 8 पैर होते ना 24 घंटे में, तो 4 पैर तो वो कहते धंधा कर करके गुजार दिया, और 4 पैर जो है सो के गुजार दिया। मालिक के गा सांस दिए थे वो किस चीज में गुजारे, क्या निंदा चुगली। आजकल निंदा चुगली का बड़ा रिवाज है। एक प्रेमी दूसरे प्रेमी की निंदा चुगली करता है, अपने आप को अच्छा बताता है। एक साधु दूसरे की निंदा चुगली करता है,
अपने आप को अच्छा बताता है। आजकल के बड़े बड़े संत जो हैं वो भी निंदा चुगली करते, बल्कि किताबें छपा रखी है, मालिक से मिलना तो हमारे पास आओ, बाकी सारे ठग है। सारे कह रहे हैं अरे मालिक तो सब जगह पर है, मगर जिसके अंदर प्रकट हो गया वो किसी की नहीं करता। नामदेव ने रोटी बना के रखी, उसका ध्यान दूसरी तरफ हो गया, कुत्ता लेके भाग गया। अपने जैसा होता डंडा मारता, वो घी लेके उसके पीछे दौड़ा के भगवान चौपड़ के खा ले, सुखी ना खा, मैं तो और बना लूंगा। आज कुत्ते के रूप में दर्शन देने आया है। और अपा आदमियों के साथ ही इसी तरह घरों में खैर भाई भाई की काट करता है। सासू बहू जो है एक दूसरे की टाइम लगना चाहिए। जब बिरनियां इकट्ठी हो जाए तो तेरी सासू किस तरह के, वो इस तरह है। इधर राजस्थान में तो एक बहुत अच्छी कहावत किसी ने बनाई है कि सम्मेलन होनो लुगाइया गो और गवर्नमेंट की तरफ फ्री बसा लागी, सासू बहुआ काम छोड़ छोड़ टाइम बस अड्डे पर आ गई। क्योंकि किराया तो लगना नहीं, सम्मेलन न चालो, गवर्नमेंट की तरफ फ्री बसा लागी है। और बेरनिया अटकी के सासुआ ने न्यारी बस कर दो, क्योंकि हाथ चुगली करांगे, नारी नारी बैठांगे और सासुआ भी खुश होगी क्या टूटड़े खटारा में भर दो। अब दोनों बसा चाल पड़ी, चुगली का शुरू हो गया दौर। रांड मेरे कोने काम कर दी ना हवे जोर। बहुआ सासुआ की करन लग गई, सासुआ बहुआ की करन लग गई। दोनों बस कम से कम 70 की स्पीड पर भाग रही। सर्दी बड़ी जोर की पर बस में तो आग से लाग रही, क्योंकि निंदा करे चुगली करने की जल्दी जल्दी कर लगे, इतने ठिकाना आ जाएगा। एकदम जोर को खड़को है और सासू वाली बस पलट गई और बस का परखचा उठ गया, सासुआ सारी सलट गई। बीननिया घड़ी खुश हुई कि अपन आजादी मिल गई, कई कई तो सूरजमुखी वाली तरह खिल गई। एक बीननी जोर जोर से रोन लग गई, दूसरी कहने लगी रो ना, अपनी तो किस्मत जाग गई। वो कहने लगी हो तो मन नहीं बेरो है, रोने सु आंखें गड़े, पर थार ले सास मांगी तो रांद कट गई, मेरे लिए तो घर ही बड़ा है। आई को ये परिवार है, देख लो। देखने वाला ने भी क्यों रोवे, ये पता नहीं खुशी के आंसू है क्या। तो ये तो निंदा चुगली जिसके अंदर है, मालिक कैसे आएगा। मालिक कहता है पूजने सा जी क्या करते, कुत्ता भी साफ जगह पर बैठता है, गंदी जगह पर नहीं बैठता, तो मालिक मेरे हृदय में कैसे बैठेगा। अगर वो नाम रस पीना है, जैसे फर्ज करो कोई खाने की चीज डालनी है किसी बर्तन